नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। देखिए कि आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के बारे में, जो कि 2019 में लाया गया था। और इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया था। और इसी के बारे में DMK और जो तमिलनाडु क्षेत्र की या फिर अन्य भारतीय राज्यों से कई ऐसी याचिकाएं आई जिसमें यह मांग की गई कि यह जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह असंवैधानिक है, जो कि इंदिरा साहनीवाद में दिए गए 50% आरक्षण की सीमा से अधिक है। इसी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, और जिसमें 3 और 2 के बेंच ने यह कहा, यानी 5 सदस्यीय बेंच में 3:2 से यह फैसला आया कि जो कि आर्थिक रूप से EWS का जो आरक्षण है वो 10% की जो सीमा है किसी प्रकार से भी असंवैधानिक नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि फैसला क्या रहा, इसमें कौन कौन से जज रहे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि EWS क्या है और इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या रहे। तो देखिए क्या है कि EWS पर चर्चा कर रहे हैं। तो EWS के कोटे का मामला जो कि है, यानी कोटा क्या है जो EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, इसी को लेके DMK, जो कि आप जानते हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो कि तमिलनाडु की है, ये जो पार्टी थी, और इसके साथ अन्य कई संगठनों ने मांग की कि जो 10% आरक्षण जो है EWS कोटे के तहत दिया गया है, यह संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी भावना के साथ खिलवाड़ करता है, यानी यह असंवैधानिक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है कि EWS का आरक्षण क्या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो आया था, तो उसमें जो है 1973 में फैसला आया था, तो उसके खिलाफ है, ये जांच करने की बात आई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो मामला आया, तो अगस्त 2020 में इसने 5 सदस्यीय बेंच की गठन की बात की, और इसी वर्ष की शुरुआत में क्या किया जाता है, 5 सदस्यीय बेंच का गठन किया जाता है, और जो है 7 नवंबर 2022 को जो है इसका फैसला आता है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, यह संवैधानिक है। यानी कि जो है इंदिरा साहनीवाद की जो आरक्षण की 50% सीमा थी उससे अधिक नहीं, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है। देखिए इसके बारे में यह तर्क दिया गया कि जो 50% आरक्षण है, यानी इस सीमा की मूल भावना के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। इसका मतलब है जो आरक्षण 3 श्रेणियों को इसके पहले दिया जा रहा था, जिसमें SC, ST, OBC थे, यानी SC का 15% आरक्षण और इसका 27% जो आरक्षण था, इसकी सीमा के साथ किसी भी प्रकार का जो है उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है जो आरक्षण दिया जा रहा है इससे पृथक दिया जा रहा है। तो देखिए इंदिरा साहनीवाद को भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया था जो आरक्षण की सीमा होगी वो 50% से अधिक नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले क्या है, इंदिरा साहनीवाद के समय क्या हुआ था, OBC आरक्षण को लेके ही ऐसा मतलब चुनौती दी गई थी। साथ साथ जो है उसी समय जो तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने EWS आरक्षण भी दिया था 10% और OBC आरक्षण। तो इसमें क्या हुआ था, इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है, इसमें 9 सदस्यीय बेंच बैठी हुई थी, इसमें बोलती आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। EWS के जो आरक्षण की बात कही गई थी उसको इन्होंने असंवैधानिक घोषित किया गया था। साथ साथ जो OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास को इन्होंने जो है 27% आरक्षण की सीमा को इन्होंने वैलिड माना था, यानी बताया था कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं उनको जो है 27% आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्रीमी लेयर का प्रावधान दिया गया, जिसमें ऐसा बताया गया कि जो लोग ऐसे हैं OBC वर्ग के जिनकी क्रीमी लेयर से ज्यादा इनकम है, यानी 8 लाख से ज्यादा इनकम है, तो वो क्या होंगे, आरक्षण की श्रेणी में नहीं आएंगे। साथ साथ पदोन्नति में आरक्षण की बात करी जाए, इसी ने इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो आज की बेंच ने क्या किया, फैसला सुनाया 3-2 से, जिसमें जो है जस्टिस जो है JB पादरीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि जो है ये जो 103वां संवैधानिक संशोधन है ये किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है, और ये जो है इंदिरा साहनीवाद की जो है 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। वही जो है जस्टिस UU ललित, जिनका आज आखिरी दिन था, उन और जो है मतलब जो ये जो CJI है वर्तमान के, इनका आज आखिरी दिन था CJI के तौर पर,
कल से रिटायर हो जाएंगे। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने क्या कहा कि यह जो है संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करता है, साथ साथ जो एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो है अदर बैकवर्ड जो क्लास हैं उनके जो आरक्षण की दी गई सीमा का भी उल्लंघन करता है। ऐसी बात इन दोनों लोगों ने कही, यानी कि पक्ष में वोट 3 पड़े और जो है विपक्ष में 2। इस आधार पर जो है क्या होता है, इसको संवैधानिक घोषित किया जाता है। यानी कि इसके बाद क्या होगा, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहेगा अभी यह संवैधानिक है, यानी इसके आधार पर क्या होगा कि जो छात्रों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है ये भी वैलिड होगा। तो अब शुरू करते हैं कि इसमें बात करते हैं क्या सिर्फ जाति के आधार पर भारत में आरक्षण दिया जा रहा है। देखिए इसका आंसर है नहीं, क्योंकि क्या होता है जो 103वां संविधान संशोधन है वो क्या करता है, समाज के शैक्षणिक क्या कह सकते हैं, समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देता है, ना कि किसी को जातिगत आधार पर आरक्षण देता है। इसलिए क्या है, इस आधार पर क्या कहा जाता है, भारत में सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होती है, ऐसी कैटेगरी जो कि जो है एससी एसटी या ओबीसी के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर कह सकते हो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। तो इनके ये जो कमजोर वर्ग हैं इनको भी आरक्षण मिलेगा। तो 103वां आरक्षण है वो 14 जनवरी 2019 को लागू हुआ था, और जो है यानी 14 जनवरी 2019 को ये लागू कर दिया जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो शामिल होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो आर्टिकल 15 के 6 में कहा गया है कि मतलब आर्टिकल 15(5) के इतर जो भी 15(4) 15(5) के इतर जो भी ऐसी कैटेगरी हैं वो जो है ईडब्ल्यूएस में शामिल होंगे। यानी क्या है, एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर देखा जाए जो बाकी हुई कैटेगरी बचती है वही क्या होगा, ईडब्ल्यूएस होगा। जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होगी वो भी ईडब्ल्यूएस होंगे। साथ साथ अगर गांव की बात करी जाए, जिनके पास 5 एकड़ से कम जो है खेती के लिए जमीन हो, या फिर कह सकते हो 1000 वर्ग फुट का मकान हो, अगर ये क्राइटेरिया ये मैच करते हैं तो ये क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे। अगर आप किसी नोटिफाइड एरिया में हैं यानी नगर निगम क्षेत्र में हैं तो 100 वर्ग गज का अगर आपके पास प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे, और इससे ऊपर है तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं आएंगे। अगर आप नॉन नोटिफाइड एरिया में है तो क्या कह सकते हैं, 200 वर्ग गज का आपके पास प्लॉट है या इससे कम आकार का प्लॉट है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे, अन्यथा आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब ये देख लेते हैं ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को वैलिडता प्रदान करते हैं। देखिए आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। यानी विधि की समझ समता यानी कि विधि के समझ क्या है, सभी समान है, और विधियों के समान संरक्षण की बात करी जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो देखा जाए जिनका स्टेटस देखा जाए समान नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनको बराबरी में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें आरक्षण दिया जाता है। 15(6) में बोला जाता है एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर जो अन्य जो कैटेगरी बचती है तो वो क्या होंगे, उनको जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा जो कि 10% है। इसी प्रकार मतलब आर्थिक आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करता है। 16(6) में क्या है, इन्हीं कैटेगरी को छोड़कर जो कैटेगरी शेष रह जाती है उनको आर्थिक आधार पर जो है नौकरी पर आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं या दुर्बल वर्ग हैं उनके आरक्षण की बात जो है आर्टिकल 46 में की जाती है। बात करी जाए संविधान की प्रस्तावना, तो संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और जो है राजनैतिक न्याय की बात करी जाती है। देखिए सामाजिक न्याय का तात्पर्य हो जाता है कि जो समाज के ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास एससी एसटी इनको जो है सामाजिक आधार पर देखा जाए, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो है ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है, और सामाजिक आधार पर देखा जाए एससी एसटी को, क्योंकि इनको जो है इनकी सामाजिक स्थिति जो है क्या कहते हैं, इनकी निम्न सामाजिक स्थिति, इस आधार पर इनको आरक्षण मिलता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देखिए जो कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी जो कि वर्तमान में 10% आरक्षण की सीमा जिसे संवैधानिक बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। तो क्या है, संविधान की जो सामाजिक न्याय जो आर्थिक न्याय की संकल्पना है उसको साकार करता है। ये दोनों न्याय कहां पर मिलते हैं, ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत
मिलते हैं जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या होता है? जो क्या होता है, व्यक्तियों के राजनीतिक अभिवृत्ति को जो है वृद्धि करता है, वो राजनीतिक न्याय है। तो ये जो है आप जानते हैं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मिलता है। वही प्रस्तावना में समता के अधिकार की बात करता है। समता कैसी होनी चाहिए? जो लोगों को समान अवसर प्रदान करे। तो इसका क्या है, अवसर की समता जो है, अगर उनको जो है, जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं उनके लिए शिक्षा और नौकरी में अगर उनको आरक्षण दिया जाएगा तो क्या होगा, उनको भी समान अवसर मिलेंगे। यानी लोग जो पिछड़े हैं वो भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे और भारत की जो विकास और वृद्धि में सहायक हो सकेंगे। तो ये था आरक्षण से जुड़े हुए जो आज फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बारे में हमने जो है ईडब्ल्यूएस के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।